स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को बिना लेट किए हुए। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे फंगी के अंदर का, और उसमें हम लोग लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंचे हुए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर के स्पोर का निर्माण करता है। तो आज हम लोग ये और उसके बाद आज जो है, आज हम लोग एग्जाम्पल का बात करेंगे। एग्जाम्पल में ये P मतलब फाइकोमाइसिटिस, A मतलब एस्कोमाइसिटिस, B मतलब बेसिडियोमाइसिटिस, D मतलब ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो अगर बात करें कि ये सब फंगी के अंदर का जितने भी एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उसको हमने पूरा यहाँ पे एक ट्रिक के साथ सजा रखा है, जिसमें आप तो जान ही रहे हैं कि एक आपके सर का नाम है मोहसिन, दूसरे सर का नाम है रविंदर और तीसरे सर का नाम है अमित, और एक सर का नाम है नागेंद्र। अरे पता है ना? तो नागेंद्र सर ने पार्टी दिया, तो मोहसिन, रविंदर, अमित कम एट नागेंद्र पार्टी, और उस पार्टी में इन लोग तो अबे किए, साथ में पार्टी में उल्लू भी आया और कैट भी आ गया। समझा रहा ना? अब रात में पार्टी था, उल्लू को तो रात में ही दिखता है, और बिल्ली का तो कुछ कहना नहीं है, वो कभी भी आ सकती है या सकता है। अरे यस या नो? तो ये ट्रिक से अगर आप देखें तो यहाँ पे मोसिन से म्यूकर हो जाएगा। फाइकोमाइसिटिस में 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, म्यूकर, राइजोपस, एल ब्यूगो, और इसके बाद एस्कोमाइसिटिस में है स्टूडेंट क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पेरा, पेनिसिलियम और इस। तो ये आप देख सकते हैं मेंशन किए हुए हैं। फिर पार्टी में प्यूसिनिया मतलब बेसिडियोमाइसिटिस में प्यूसिनिया, अस्टिलागो और एग्रिकस, और उसी तरह से ड्यूट्रोमाइसिटिस में क्या होता है? कोलेक्ट्रोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इस ट्रिक से सभी एग्जाम्पल को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जनरल कैरेक्टर को मेंशन करने के लिए एक हम चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट को आप लोगों को भरना है। वैसे अभी तो हम ये पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग खुद ही फिल करने पाइएगा। जैसे फाइकोमाइसिटिस का माइसिलियम कैसा होता है, फिर इसके बाद ये कैसा है, बिटाट में रहता है फाइकोमाइसिटिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, और अगर करता होगा ये रिप्रोडक्शन तो कैसे करता है, उसका यहाँ पे मेंशन करना है। फाइकोमाइसिटिस का, एस्कोमाइसिटिस का, बेसिडियोमाइसिटिस का एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस का। तो अभी तक आप जनरल कैरेक्टर पढ़े हैं, उसमें आप अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं। अगर नहीं भी किए हैं तो अभी पूरा पढ़ा रहे हैं, उससे भी आप देख देख करके उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फाइकोमाइसिटिस मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस कहाँ पे पाया जाता है? एक्वेटिक हैबिटाट में। यानी कि इसका आंसर फाइकोमाइसिटिस किस हैबिटाट में रहता है? आंसर आप लोगों को मिला, और किस हैबिटाट में रहता है? एक्वेटिक हैबिटाट में। कहाँ पाया जाता है भाई? डिकेइंग वुड, जहां पे गली हुई लकड़ी है, वहां पे इन मॉइस्ट प्लेस में, डैम्प प्लेस जहां बहुत सारा गंदगी है, वहां पे ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है। कहां पे? प्लांट के ऊपर। तो इस तरह से फाइकोमाइसिटिस कहां कहां एक्वेटिक हैबिटाट में है? ये डिकेइंग वुड में सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर रहता है, या गंदा प्लेस डैम्प प्लेस पर रहता है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट के तरह प्लांट के ऊपर भी ये पाया जाता है। अब देखिए इसका माइसिलियम कैसा होता है? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। तो यहाँ पे अगर अभी जो चार्ट हम लोग बनाए हैं, उस चार्ट में अगर आप फिल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे उसके माइसिलियम में क्या लिखना होगा? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। यानी कि इसमें सेप्टा नहीं होगा, और इसमें कैसा होगा? इस तरह से खाली न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें जू स्पोर बनता है जो मोटाइल होता है, और एप्लेनो स्पोर बनता है जो नॉन मोटाइल होता है। अरे ठीक है? यानी कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो बन गए हैं, दीज स्पोर आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। यानी कि ये जू स्पोर हो या एप्लेनो स्पोर हो, कहां पे बनता है? ये बनता है स्पोरेंजियम के अंदर। एक स्ट्रक्चर हम बताए थे इस तरह से बना करके कि इसी के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम कहा जाता है। अरे ठीक है? फिर इसके बाद बोलता है कि जू स्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। और जू स्पोर कैसे फॉर्म होता है? 2 गैमेट आपस में जब मिलते हैं तब जू स्पोर का निर्माण होता है, और ऐसा गैमेट्स
जो सिमिलर हो उसको क्या बोलते हैं, दिखने में, मतलब ऐसा गैमेट जो दिखने में सिमिलर हो उसको आइसोगैमस बोलते हैं, और जो दिखने में डिसिमिलर हो उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस या उगैमस। यानी कि अगर एक ही तरह के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही तरह के अगर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। और अगर दोनों दिखने में अलग अलग हो, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि स्पर्म अलग दिखता है और ओवा अलग दिखता है, तो वो कैसा एग्जांपल है, एनाइसोगैमस का। कैसा एग्जांपल है, एनाइसोगैमस का। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। फिर इसका कुछ एग्जांपल है, देखिए म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड के ऊपर कौन लगता है भाई, राइजोपस। ध्यान रखना है, ब्रेड को खराब करने क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेड को खराब करने वाला फंगी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, राइजोपस। और एल्ब्यूगो क्या करता है, पैरासाइट कहाँ पे होता है, मस्टर्ड के ऊपर। यानी कि जो सरसों का खेत होता है, पत्ता जिसमें पाया जाता है उस पर कौन सा फंगी लगा हुआ होता है, एल्ब्यूगो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फाइकोमाइसिटीज हुआ। अब इसका पूरा कैरेक्टर को आप वहां पे भर सकते हैं। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज में जो है कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, सैक फंगी बोला जाता है। और ये कैसा होता है, जनरली मल्टी सेलुलर होता है। यानी कि इसके फैमिली के सब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। लेकिन एक ऐसा रेयरली देखने के लिए मिलता है कि यूनिसेलुलर भी होता है, और उसका एग्जांपल क्या है, ईस्ट, जिसको सेक्रोमाइसियस भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर फंगी भी पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर फंगी भी पाए जाते हैं, दोनों इसमें पाए जाते हैं। फिर बोलता है कि दे आर सेप्रोफाइटिक। ये जितने भी एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो सेप्रोफाइटिक, सड़े गले चीज पर रहते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और एक और स्टार वाला बात स्टूडेंट, कोप्रोफिलस होते हैं। यानी कि इसको हम चिप्रोफिलस कहते हैं। यानी कि चिप्रो मतलब चिपरी। अरे चिपरी जान रहे हैं ना, किसका बनता है, गोबर का। अरे यस या नो। तो ये कहां पे पाया जाता है, ग्रोइंग ऑन डंग। डंग मतलब क्या होता है, गोबर। यानी कि गोबर के ऊपर पाए जाने वाले फंगस को क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस। और उसका वो कौन से ग्रुप में होंगे, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अरे ठीक है। अब इसका देखिए माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है और कैसा होता है, सेप्टेट होता है। कैसा होता है भाई, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। अरे ठीक है। और इसका जो एसेक्सुअली स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और ये कैसा प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली, बाहर प्रोड्यूस हो रहा था। अरे बताया था ना कि इस तरह से बॉडी था और यहाँ पे ऐसे गोला गोला बन रहा था। इसी को क्या बोलते थे, कोनिडिया बोलते थे, कोनिडिया बोलते थे। आप पीछे वाला लेक्चर में देख लीजिएगा। और ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। और उसके माइसिलियम जो स्पेशल टाइप के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोला जाता है। अब जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट करता है, और माइसिलियम यानी कि ये उड़ करके अगर कहीं पे गिर जाएगा तो यहाँ से फिर क्या निर्माण करेगा, माइसिलियम का निर्माण करेगा। और कैसा माइसिलियम बनाएगा, इस तरह से सेप्टेड और बहुत सारे ब्रांच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेप्टेड और ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे बोलता है इसमें सेक्सुअल स्पोर भी पाया जाता है, जिसको एस्को स्पोर कहते हैं। और वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। यानी कि एसेक्सुअली करेगा तो एक्सोजीनियसली होगा, और सेक्सुअली करेगा तो एंडोजीनियसली होगा। और ये कहां पे बनता है, सैक लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एस्की कहा जाता है, और इसका सिंगुलर है एस्कस। तो इसके अंदर एस्को स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज के अंदर। फिर बोलता है दिस एस्की, यानी कि जिसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। और ये जो अरेंज किसके ऊपर होता है, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर होता है। और उस सब फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलते हैं, एस्कोकार्प। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अरे यस या नो, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा के बारे में ये कहा जाता है स्टूडेंट कि ये सबसे ज्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे ड्रोसोफिला को जेनेटिक में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, उसी तरह से इसको भी बायोकेमिकल और जेनेटिक में भी इसको लिया जाता है। और साथ ही साथ ये वाला स्टार बात लिखिएगा कि यही एस्कोमाइसिटीज एक ऐसा फंगी है जिसके अंदर दो फंगी, एक मोरेल्स और एक ट्रफल्स, ये क्या होता है, इडिबल होते हैं, मतलब खाने लायक होते हैं। जो फंगी हम लोग खाते हैं वो यही फंगी है।
और इसको माना जाता है कि ये डेलिकेशियस है, मतलब जायकेदार, बहुत स्वादिष्ट होता है। ये जो है ये दो फंगी कौन, मोरेल्स और ट्रफल्स, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही खाने लायक होते हैं ये दोनों और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब अगला ये बेसिडोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। तो बेसिडोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है भाई, इसको जो भी फंगी इसके अंदर आते हैं उसमें मशरूम आते हैं, ब्रेकेट फंगी आते हैं, पफ बॉल फंगी आते हैं, और ये कहाँ ग्रो करता है, सॉइल के ऊपर करता है, ऑन लॉग्स के ऊपर करता है, ट्रीज के ऊपर करता है, जहां पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मतलब पेड़ के ऊपर भी ये क्या होता है, ये ग्रो कर लेता है। और प्लांट बॉडी, लिविंग प्लांट बॉडी जिसको पैरासाइट के रूप में कहते हैं, जैसे प्लांट बॉडी के ऊपर रहने वाला कौन कौन है, एक रस्ट वाला है, एक स्मथ्स वाला है। तो इस तरह से प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट के रूप में भी ये रह लेते हैं, और बाकी यहाँ तो रहते हैं मिट्टी के अंदर, लॉग्स के अंदर और ट्री के ऊपर। फिर इसके बाद बोलता है इसका माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी जनरल फीचर में पढ़ चुके थे और वहां पे एग्जाम्पल लिख चुके थे। तो बस देख रहे हैं कि ब्रांच और सेप्टेट होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनता है जनरली, सॉरी एसेक्सुअल स्पोर जो है पाया नहीं जाता है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर पाया नहीं जाता है, वहां पे हम लोग बता चुके थे। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें देखने के लिए मिलता है, और वो भी कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे मिलता है, फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि ये उसका बॉडी से ही होता है। अब आ गया ये इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है इसमें वो अब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। लेकिन प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्लाज्मा मिलते हैं। अरे याद करो, पास वो आने लगे जरा जरा, अरे बता रहे थे ना इधर से, अरे आ रहा था ना, ये दोनों आन करके मिल रहे हैं। फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल और डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप्स, वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। एक को हम लोग पॉजिटिव माने थे, एक को क्या माने थे, नेगेटिव। और उससे जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा फेज बनता है, डाइकैरियोटिक, जिसको बेसिडियम में देखने के लिए मिलता है। और बाद में फिर क्या होता है कि कैरियोगैमी भी होता है उसके अंदर, और मियोसिस होकर के क्या बनाता है, बेसिडो, 4 बेसिडो स्पोर बनाया था। अरे देखे थे वो वाला चार्ट वाला डायग्राम, आप देखिएगा। और वो कैसा बना था, एक्सोजीनियस हुआ था, और उसमें बेसिडियम के ऊपर, प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर बना था, जिसको प्लूरल में बेसिडिया भी कहा जाता है। अब ये अरेंज कैसे होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज होते हैं, और उस फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, बेसिडियो कार। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकास, अस्टिलागो और प्यूसिनिया, ये सब होते हैं। इसको एग्रीकस में मशरूम, एग्रीकस को मशरूम भी कहा जाता है, अस्टिलागो को स्मथ भी कहा जाता है, इसको रस्ट फंगी कहा जाता है। प्यूसिनिया जो है वो रस्ट फंगी के तरह काम करता है। अब आइए ड्यूट्रोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, पहले बता चुके हैं, इम्परफेक्ट फंगी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज तो होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। और इसमें ड्यूट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस करता है कैसे, एसेक्सुअली करता है, और कोनिडिया इसका मेन स्पोर को क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। इसमें माइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेट और ब्रांच होता है, यानी कि सेप्टेट ऐसे इस तरह से सेप्टा भी पाया जाएगा, और बहुत सारे ब्रांच भी होंगे। और कुछ मेंबर इसके कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, सड़े गले चीज पर रहते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट्स के ऊपर रहते हैं। अरे ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर बोलता है सब मेंबर्स, ये हो गया। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, यानी कि इसमें पाए जाने वाले ड्यूट्रोमाइसिटीज में जितने भी फंगी पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर, यानी कि सड़ा गला करके, और कोई भी चीज को गलाने का पावर रखते हैं। और ये किसको किसको गलाते हैं भाई, जैसे लीटर, लीटर मतलब क्या होता है, कूड़ा, कूड़ा को गलाते हैं। और ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं। ये किस में मदद करते हैं, मिनरल से। अरे पत्ता नहीं देखते हो, पत्ता गिर के सड़ गया तो मान लेते हैं जो पत्ता के अंदर मिनरल्स आया होगा पानी से खिंचा करके, वो मिट्टी में फिर मिल गया, तो फिर मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर पेड़ उसको खींच लेगा। तो इस तरह से मिनरल्स रिसाइकलिंग में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलिट्रो, ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अच्छा, एक चीज और इसमें बोलता है स्टूडेंट, एनसीईआरटी का ये लाइन है,
कि देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई फंगी का अभी खोज होगा और कोई फंगी का अगर खोज होगा और उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा तो उसको उठा के किस में रख दिया जाता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में, क्योंकि इसको डस्टबिन बोला जाता है। नहीं होता कि कोई चीज काम के नहीं है तो उसको किस में डाल देते हैं, डस्टबिन में। तो अभी कोई भी चीज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या कर देंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे, यानी कि इस फंगी के अंदर डाल देते हैं। और बाद में अगर पता चलेगा कि नहीं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको निकाल करके बाकी और इसमें जिसका कैरेक्टर मिलेगा उसमें डाल देंगे। उसी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाला और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला फंगी को डायरेक्ट इसमें रख दिया जाता है, और अगर उसका लिंक और किसी के साथ मिलेगा तो फिर बाद में उसमें डाल दिया जाता है। माने आप ही समझिए कि डस्टबिन फंगी इसलिए कहा जाता है कि कोई फंगी मिला, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको किसमें उठा के डाल दो, ड्यूटेरोमाइसीटीज में। डी फॉर ड्यूट्रो और डी फॉर डस्टबिन। अरे याद है, अरे समझ में आया। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के लेक्चर कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोगों ने पूरा फंगी किंगडम को कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांटी एनिमिलिया, और जो लास्ट पोर्शन बच गया है लाइकेंस वगैरह का उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।